तो गाइस जैसा कि आपको पता ही है कि पंजाब की तरह हिमाचल में भी चिट्टे का जो कहर है वो ज्यादा स्ट्रांगली वो चलना शुरू हो चुका है। बहुत सारे हमारे जो नौजवान भाई है वो इसका शिकार हो रहे हैं और इसको कैसे रोका जा सकता है, क्या इसके रीजन है, क्यों ये चीजें हो रही हैं हिमाचल में भी। अब इसके बारे में हम हमारे यहाँ के जो बुद्धिजीवी हैं उनसे हम बातचीत करेंगे, तो चलें सीधा उनसे बातचीत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में बढ़ते हुए चिट्टे एवं नशे का जो शिकार हमारे युवा वर्ग के जितने बच्चे हो रहे हैं, चिंतनीय विषय है। और इस चिंतनीय विषय में सभी हम लोगों को, जितनी भी हमारी यहाँ की समाज सेवी संस्थाएं हैं, हमारे युवा वर्ग है, हमारे बुजुर्ग वर्ग है, हम सभी को एक होकर इस नशे के खिलाफ, बढ़ता जो चिट्टा और अन्य जो नशे हैं उसके खिलाफ हमें जो एक होना पड़ेगा, ताकि आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो ख़त्म ना हो। इसके लिए हम सभी मिलजुल कर काम करें और इसके खिलाफ पुरजोर आवाज़ हम लोगों को उठानी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहे। मेरा सभी अभिभावक माता पिता से अनुरोध है कि कम से कम अपने बच्चों को टाइम दे, और बच्चों को टाइम दे, हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, हमारा बच्चा क्या कर रहा है। और इस विषय में सभी पेरेंट्स सोचे। मेरा सभी से हाथ जोड़कर आग्रह है, पूरी ग्राम पंचायत भूमती की जनता से, पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता से मैं सनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि अपने बच्चों का ध्यान दे और अपने बच्चों के ध्यान के साथ साथ अपने बच्चों की केयर करे और इस चिट्टे और नशे के खिलाफ पुरजोर आवाज उठा के आओ हम सब मिलकर इस चिट्टे के खिलाफ आवाज उठाएं और अपने बच्चों का भविष्य बनाएं, एवं बच्चों के भविष्य के साथ साथ आने वाली जो जनरेशन है, आने वाली जनरेशन को सेव करें, नहीं तो आगे जो है औलादे होनी बंद हो जाए ना जी। जिस तरीके से चिट्टे का चला हुआ है जी, तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे कोई अंतर्राष्ट्रीय गिरोह जो हमारे युवा पीढ़ी को खत्म करना चाह रहा है। क्योंकि कल परसों भी एक अखबार में आया कि शिमला में कोई पकड़ा गया तस्कर जी लैंड के का, जी 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 जिससे पास जो काफी मात्रा में चिट्टा पाया गया जी। और जो हमारी युवा पीढ़ी को खत्म करने की ये अंतर्राष्ट्रीय सियासत है, इसे हमें भी जागरूक होना चाहिए। हमारे प्रशासन की खासकर ड्यूटी बढ़ती है, पुलिस विभाग हुआ और CID हुई और कोई संस्था है हमारी खुफिया संस्था, उनको जागरूक होना चाहिए ताकि ये खेप बाहर से ना आ सके। क्योंकि किसी भी देश को अगर खत्म करना है तो दो रास्ते हैं कि एक तो वर्गैलिटी में डाल दो और एक नशा। रास्ता ढूंढ रखा है इन्होंने, बिल्कुल बिल्कुल, कि हमारी युवा पीढ़ी को खत्म करो, देश को कमजोर करो। वर्ल्ड में भी ऐसा ही चला हुआ है माहौल, हमारे देश को खत्म करने के लिए सियासत चली। इसमें प्रशासन को भी चाहिए वो सख्त हो, और जो लोग पकड़े जाते हैं, इवन हम तो ये कहेंगे ऐसे लोगों को फांसी मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। दो ऐसे लोगों को, जब ऐसा होगा, सख्त सजाएं होगी तो ये अपने आप खत्म होगा। और जो बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको बचाने की कोशिश करो। जी बिल्कुल, और जो कर रहे हैं उनको तो सजा मिलनी चाहिए, इसमें चाहे हमारा ही बेटा क्यों ना हो। क्या बात कही आपने, बिल्कुल सही अपना ही सही। बेटा क्यों ना हो, सरेआम साले को अंदर कर दो, उड़ा दो साले को, अगर ऐसा कर रहे हैं। जी जहाँ तक देश की बात आती है वहाँ तो खून सबका ही खोलता है। बिल्कुल ये भी अच्छे है, सब कुछ ठीक है। जी। जो बच्चा बोलेगा कितने पैसे दो, दे देते, पूछते नहीं, हिसाब किताब लेना चाहिए उससे भी। यस बिल्कुल बिल्कुल, हिसाब किताब जरूरी है। वही है ना बात, बिल्कुल ये थोड़ी है कि भी यहाँ से पैसा लिया वहाँ से लिया। चिट्टा क्या चीज़ है भगवान जाने, इसमें कईयों की जाने चलेगी बच्चों की, बहुत बच्चे हैं, बिल्कुल बहुत बच्चे। और जहाँ भी अच्छे अच्छे बच्चे रहे, जवान बच्चे हैं, अकेले घर के हैं। आजकल तो ये है कि भी घर में एक ही बच्चा है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सोचते कि हम पता नहीं इसको कैसे क्या करेंगे, पर उसकी एक्टिविटी देखो कि कहाँ जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मेन चीज़ तो है कि आपको उसका ध्यान हूँ कि रखना इसके लिए जो है हम सभी को, सारे समाज को, समाज के जितने भी जो बुद्धिजीवी है उन सभी को जो है जागरूक होना होगा और इसके विरुद्ध जो है एक जो है लड़ाई लड़नी होगी। मैं समझता हूँ कि समाज के लिए जो है, जो हमारे जो युवा है जो इसका उपयोग कर रहे हैं, हमने देखा है कि बहुत से जो हमारे युवा 20 से 25 वर्ष के बीच में जो है कईयों की जो है इनकी जो है मृत्यु हो चुकी है। उनका चिट्टे में ओवरडोज ले लेते हैं या इंजेक्शन इत्यादि का जो है उपयोग करते हैं। और मैं समझता हूँ कि इसकी वजह से जो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाला जो हमारा समाज है वो ख़राब हो जाएगा। तो मैं सबसे चाहता हूँ जो हमारे समाज में जितने भी बुद्धिजीवी है और पेरेंट्स से भी मैं जो है अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो जो है अपने बच्चों के लिए जो है अच्छी शिक्षा दे और ऐसे इस प्रकार के जो नशे इत्यादि के जो है
उनको जो इससे मुक्त करने के लिए जो है वो प्रयास करे। अगर पेरेंट्स जो है अपने आप, मैं समाज से भी चाहता हूँ कि समाज में जितने हमारे अच्छे लोग हैं वो सब जो है इसके बारे में जो है इसके विरोध में जो है खड़े हों, ताकि जो है हम एक नया अच्छा समाज और अच्छी आने वाली पीढ़ी जो है जैसे आप लोगों ने सबकी बातें सुनी, तो मेरे हिसाब से अगर हम चिट्टे की बात करें, जैसा अंकल जी ने कहा कि हाँ हम पॉकेट मनी कहीं ना कहीं बच्चों को ज़्यादा देते हैं, लेकिन हाँ पॉकेट मनी भी और बच्चे की संगत कैसी है इस बात का ध्यान देना है कि बच्चा किसकी संगत कर रहा है, कहाँ जा रहा है। हम क्या करते बच्चे के बोलते पापा मुझे बर्थडे सेलिब्रेट करने जाना है और हम बच्चे को भेज देते हैं। हाँ बच्चे को मतलब ध्यान रखो कहाँ जा रहा है, कैसी संगत कर रहा है, नशा या कोई भी काम है ना वो कर देते हैं, फिर वो हमारी आदत बन जाता है। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है सभी यंग भाइयों से कि देखो चिट्टा जैसी नशा ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई बोल भी रहा है ये नशा करने के लिए कि हाँ जी, तो आप उसको एकदम से मना कर दो, क्योंकि पहले पहले हमें हर काम इजी लगता है और बाद में हमें उसकी आदत हो जाती है और ज़िंदगी जीना कौन नहीं चाहता। और बाद में हम सोचते हैं कि काश हमने ऐसा नहीं किया होता, काश ये हमसे नहीं हुआ होता। तो इसलिए पहले ही संभल जाइए और ऐसा काम बिल्कुल ना करें जिसको करके पछताना पड़े। हाँ युवाओं को मैं एक मैसेज और देना चाहूँगी, ऐसा काम करो जिसको ना करके पछताना पड़े। आपकी ज़िंदगी अनमोल है, फिर हम बाद में पछताते हैं काश ऐसा होता, काश, लेकिन वो काश होता नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।